हाँ, देखिए हमने फर्स्ट लिखा था एस सबसेल। एस सबसेल किसे कहते हैं, तो कंडीशन हमने पढ़ी थी। एस सबसेल में केवल एक एस ऑर्बिटल होता है, सिर्फ सिंगल एस ऑर्बिटल। क्यों होता है, आपको रीजन बताया था, क्योंकि एस ऑर्बिटल दूसरे के साथ ग्रुप नहीं बना सकता, इक्वल डिस्टेंस पर सेम ऑर्बिटल नहीं आ सकती, उस वजह से ये ध्यान रखें। तो एस सबसेल में कितने, केवल एक एस ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो। तो एस सबसेल को जब भी कभी आप बनाओगे, एक सिंगल कॉलम आपको दिखाना है और कुछ, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिखाने, एक के स्पिन क्लॉकवाइज तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, कोई से भी स्पिन किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते। तो ये लास्ट हमने नोट कर लिया था, ये ऑर्बिटल और बना लीजिए, ऑर्बिटल को बना के देखिए। सेकेंड आता है पी सबसेल। सुन लीजिए, पी सबसेल। पी सबसेल में क्या होता है, थ्री पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान रखना, तीन पी ऑर्बिटल्स होते। अब आप कहोगे पी ऑर्बिटल्स ने ग्रुप क्यों बना लिया, रीजन सुन लीजिए। आपको पता है तीन एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड, तीन एक्सिस। और पी ऑर्बिटल कैसा है, डंबल। तो एक डंबल अगर एक्स एक्सिस पे बन जाए तो दूसरा डंबल वाई एक्सिस पे बन जाता है, तो ये पी एक्स है, तो ये पी वाई। ऐसी एक डंबल जेड एक्सिस पे बन जाए तो ये क्या होगा, पी जेड। तो इसका मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड इक्वल डिस्टेंस पर बन सकते। देख सकते हो आप, न्यूक्लियस से एक्स की जितनी डिस्टेंस है उतनी वाई की हो सकती है, उतनी ही जेड की हो सकती है। तो इक्वल डिस्टेंस पर तीन पी ऑर्बिटल बन सकते हैं, तो इसका मतलब पी सबसेल के अंदर तीन पी ऑर्बिटल सकते हैं। तो लिखिए जरा, इसके स्टेटमेंट लिखिए, फिर एक साथ डायग्राम बनाएंगे। लिखिए, पी सबसेल कंटेन्स, पी सबसेल contains three p orbitals. p subcell contains three p orbitals. आगे लिखें, therefore maximum number of electrons, therefore maximum number of electrons in p subcell, बोला कितना होंगे भाई, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं और पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल हैं, तो कितने आएंगे, सिक्स। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब भी कभी आपसे पूछा जाए पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो दो, और पी सबसेल में सिक्स, क्योंकि पी सबसेल के अंदर तीन पी ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन में कितने आए, सिक्स। अब ये तीन पी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, अलग अलग बना ले। देखो तीनों एक्सिस आपको बनानी है, एक्स वाई और जेड। अगर आपने डंबल एक्स एक्सिस पे बनाया, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन लाइक एज ए वेव चलता है, एक तरफ बाहर की तरफ एक तरफ अंदर, तो एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ निगेटिव, ये एम्पलीट्यूड होता है और कुछ। तो ये कहलाता है पी एक्स। अगर हम ये डंबल वाई पे बना दें, अगर इस डंबल को वाई एक्सिस पे बना दें, ये कहलाता है पी वाई। और अगर इस डंबल को हम जेड एक्सिस पे बना दें, जेड एक्सिस पे बना दें, तो पी जेड। अब मैं आपको यहाँ ये भी समझाना चाहता हूं कि किस में नोड्स होते हैं तो कितने होते हैं।
इनमें स्पेशली क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो ऑर्बिटल में आप क्या दिखाते हो, नोड्स या नोडल प्लेन। तो जरा बताइए यहाँ कितने नोड्स होंगे या नोडल प्लेन कितने होंगे, अगर हम उसकी बात करें, प्लेन की बात करें। तो एक्स एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन है, वाई और जेड पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसकी बात चल। तो इसमें नोडल प्लेन कौन होगा, लिख लीजिए भैया, नोडल प्लेन है इसमें वाई जेड। इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, वाई एक्सिस पे, एक्स और जेड पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। कोई आपसे पूछता है नोडल प्लेन बताइए, नाम लिखेगा वो, पी वाई ऑर्बिटल में नोडल प्लेन बताइए। तो पी वाई ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कहाँ है बोलो, कहाँ है, एक्स जेड। ऐसे ही पी जेड में नोडल प्लेन कोई आपसे पूछे, बोलो कहाँ होगा नोडल प्लेन, तो आपको याद रखना है एक्स और वाई। तो ये कंडीशन आपको पता हो, पी सब सेल के अंदर 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में 2। नेक्स्ट हेडिंग है डी सब सेल। डी सब सेल, डी सब सेल में क्या है जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें। डी सब सेल, डी सब सेल में क्या होता है, 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 5d ऑर्बिटल एक ग्रुप बनाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, डी सब सेल। लिखिए जरा इसमें, डी सब सेल कंटेन्स डी सब सेल कंटेन्स 5d 5d ऑर्बिटल्स। अब डी सब सेल कंटेन्स 5d ऑर्बिटल्स, तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। आगे लिख सकते हो, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब सेल, बताइए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखो ये चीजें क्लियर कर लो, अगर पेपर में आपसे कहा जाता है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो 2 और डी सब सेल 10, तो सब सेल ग्रुप है और ऑर्बिटल सबसे छोटी यूनिट जहां इलेक्ट्रॉन है, तो क्लियर रखना ही बात। अब ये 5 डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, चलिए उनके नाम लिख लें, उनमें नोडल प्लेन कहाँ होता है वो हमें पता होना चाहिए। लिखिए भाई, वे डी के 5 ऑर्बिटल कौन से होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो डी एक्स वाई, इनके बीच में लोब बनते हैं ऐसे। कोशिश करना लोब चारों सेम दिखाई दे, सेम साइज के होने चाहिए। ये बना डी एक्स वाई, कहाँ है, बिटवीन द एक्सिस, और इसमें दो कोई से भी सामने वालों पे पॉजिटिव, दो पर निगेटिव। आप कहोगे पॉजिटिव निगेटिव न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एम्पलीट्यूड होता है। इलेक्ट्रॉन लाइक एज ए वेव चलेगा अप एंड डाउन होते हुए, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, हाइट या डेप्थ कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड है ये, और कुछ नहीं, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव एम्पलीट्यूड। तो प्लस माइनस का मतलब यहाँ एम्पलीट्यूड होता है ना कि चार्ज। अब सुन लो भाई, तो ये डी एक्स वाई, इसमें नोडल प्लेन क्या होता है, तो इसमें सुन लीजिए, इसमें 2 नोडल प्लेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 नोडल प्लेन है, सुन लो जरा।
एक तो ये वाई एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर है जेड, जो हमने दिखा नहीं रखी। तो एक तो याद रखना है एक्स जेड और वाई जेड, इन पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं आते। भाई वाई तो ये हो गया, और इसके 90 पे क्या आएगा, जेड। तो वाई जेड पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ऐसी एक्स जेड पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का है बिटवीन द एक्सिस, एक्स और वाई के बीच में। दूसरा ऑर्बिटल आता है, ध्यान रखना। यहां अगर हम जेड मान लें और एक को वाई मान लें, तो ये 4 लोब आपको बनाने और बीच में ही इसे डी वाई जेड। अब इसमें नोडल प्लेन कहाँ होंगे बोलो भाई। देखो एक तो वाई और एक्स, तीसरी एक्सिस दिखा नहीं रखी, दिखाएंगे तो दिक्कत होगी, वो सही नहीं रहता। तो वाई और एक्स, और दूसरा जेड और एक्स, ये ध्यान रखना। तो कौन से होते हैं नोडल प्लेन, कितने हैं इसमें नोडल प्लेन, 2। कौन कौन से, एक्स वाई एंड जेड एक्स, या एक्स जेड लिख दो, उससे कोई फर्क। तीसरी कंडीशन, अगर इनमें से हम एक को एक्स मान लें और एक को जेड मान लें, ये है जेड एक्स। नोडल प्लेन क्या होंगे बोलो भाई इसमें, इसमें नोडल प्लेन होते हैं, एक तो हो जाएगा वाई जेड और एक एक्स वाई, वाई जेड, यानी कि इसमें वाई के साथ नोडल प्लेन होंगे। आप देख सकते हो इन तीनों में क्या था, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बिटवीन द एक्सिस। ये दो एक्सिस हैं, एक्स वाई इनके बीच में है, वाई जेड है इनके बीच में है, जेड एक्स है इनके बीच में। नेक्स्ट आता है एक्स और वाई हो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से सुन लो, रीड कैसे करना है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस नहीं पढ़ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कुछ बच्चे पढ़ते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं माइनस नहीं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रीड करो। अब क्या होगा इसमें, सुन लीजिए जरा ध्यान से। इसमें कंडीशन ये आएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एक्सिस के ऊपर। तो नोडल प्लेन कहाँ होंगे इसमें, 45 डिग्री बिटवीन वाई एंड एक्स एक्सिस, यहाँ बीच में नोडल प्लेन होंगे, यहाँ नोडल प्लेन, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं। तो नोडल प्लेन कहाँ होते हैं, एट 45 डिग्री बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। भाई ये एक्स और ये वाई है, इनके बीच में यहाँ होगा, इनके बीच में यहाँ। तो नोडल प्लेन्स कहाँ हैं, लिख लीजिए, एट 45 डिग्री बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पर। ऐसे भी बोल सकते हो एट 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। भाई यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं आ रहे, तो ये एंगल कितना होगा, दो एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 45। क्योंकि टोटल एंगल 90, 90 का आधा 45 डिग्री पर, तो एक्स एक्सिस से 40 मान लो, वाई से 40, तो उस पे नोडल प्लेन होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर ये भी एक्सिस पे होता है। सुन लीजिए मैडम, ये इस टाइप से होगा डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस पे होता है,
डी जेड स्क्वायर। इसमें भी दो नोडल प्लेन होते हैं, लेकिन नोडल प्लेन होते हैं इसमें कोनिकल फॉर्म में, टू कोनिकल नोड्स होते हैं, टू कोनिकल नोड्स। आप कहोगे वे कोनिकल नोड्स कैसे बनेंगे? एक्चुअली बनते कैसे हैं, सुन लो भाई जरा। देखो, कोनिकल नोड्स ऐसे, एक लोब ये है, एक ये है, एक बीच में सर्किल है। तो अगर एक कोन हम यहाँ ऐसे बना दे, इस जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऐसे एक कोन नीचे बना दे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते उस जगह को हम क्या कहते हैं, नोड्स। तो इसमें दो कोनिकल नोड्स होते, प्लेन नहीं होते, कोनिकल नोड्स। प्लेन इस वजह से नहीं क्योंकि प्लेन पे ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाते, ये ध्यान रख लेना। तो नोट कर लीजिए, इसमें टू कोनिकल नोड्स होते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें इन डी ऑर्बिटल की शेप पूछी जाती। ये जो चार डी ऑर्बिटल हैं, इनमें क्या है बोलो? चार चार लोब है। ये जो चार डी ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इनमें चार चार लोब हैं। इन्हें कहते हैं क्लोवर लीफ शेप इनकी। और इसकी होती है डफनट शेप या बेबी सूथर शेप भी बोलते हैं। डफनट या बेबी सूथर आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को निपिल मिला रहता है, हनी का जो निपिल आता है वो इस टाइप का होता है। तो बच्चों को हनी का निपिल दे रखा है, अब ऐसा ही एक निपिल इसके नीचे लगा दो तो ये शेप कहलाती है जेड ऑर्बिटल। तो इसे बेबी सूथर भी बोल दो या डेफिनेट शेप भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो लिखिए चलिए, अगर हम शेप लिखें इनमें तो नोट कर लीजिए, ये नोट कर लो भाई पहले, किसमें कहा नोडल प्लेन है। ये प्रॉब्लम है आपकी, पेपर में पूछा जाएगा। बताइए डी एक्स वाई में नोडल प्लेन कहाँ, तो पता होना चाहिए जेड एक्स और वाई जेड। आपसे पूछ सकते हैं कहाँ नोडल प्लेन है कहाँ नहीं है, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, आप जरा सेफ लिख लो। लिखिए भाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैसे होते हैं? क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ जैसी, क्लोवर लीफ में चार पत्ती होती हैं और ऐसे ही होती हैं जैसे चार लोग। और शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर ये होती है डेफिनेट शेप। ध्यान, डेफिनेट शेप या क्लोवर लीफ शेप होती है। नोट कर लिया? चलिए इसके बाद लास्ट लिखना है आपको। जब भी कभी, एक चीज और बता दूं मैं आपको, कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए बताइए डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने थे भाई बोलो? डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल कोई भी हो, दो। और डी सब सेल में, तो सब सेल वर्ड अलग चीज है, ये चीज ध्यान रखें। लास्ट है एफ सब सेल, फोर, एफ सब सेल। एफ सब सेल में 7 एफ ऑर्बिटल होते, लिख लीजिए। एफ सब सेल कंटेन्स 7 एफ ऑर्बिटल्स। अब एफ सब सेल कंटेन्स 7 एफ ऑर्बिटल्स। एफ सब सेल कंटेन्स 7 एफ ऑर्बिटल्स। बताइए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सब सेल, लिख लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, maximum number of electrons in
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबसेल, आगे लिखिए 40। अब बताओ सबसेल ऑर्बिटल क्लियर हुआ या नहीं भाई? ऑर्बिटल क्या है फिर सुन लो, देखो ये एटम है, एटम में आप सभी को पता है न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर सुन लो जरा, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन है, उस जगह का नाम ऑर्बिटल। और हमने उन ऑर्बिटल्स के ग्रुप बना दिए। कौन से ऑर्बिटल के? जिनकी एनर्जी इक्वल थी, तो उसके ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया? सबसेल। ये ध्यान रखना। तो सबसेल ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब नेक्स्ट है ऑर्बिट, लास्ट हेडिंग, ऑर्बिट सेल और एनर्जी लेवल्स। लिखे भैया, ऑर्बिट सेल और एनर्जी लेवल किसे कहते हैं? सुनो भाई जरा, ऑर्बिट सेल और एनर्जी लेवल तीनों नाम एक ही हैं, ये कुछ और नहीं है। जो बोर्स मॉडल में बताया गया था वो ही है। बोर में क्या बताया था? सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। जो सर्कुलर पाथ होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। और किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी सेल्स में या किसी भी एनर्जी लेवल, तीनों एक ही चीज के नाम। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। कोई आपसे कहता है पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तो n की जगह 1 लो 2। सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, n की जगह क्या लेना है? 2, तो कितना आ जाएगा? 8। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 18। तो आप इस फॉर्मूले से इसे सोल्व कर सकते। तो ये सर्कुलर पाथ है, जो बोर्स ने बताया था वही डिफाइन हमें यहाँ यूज करनी। लिखे, लिखे, ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। लिखो जब, ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड, orbit is a well defined circular path around the nucleus orbit is a well defined circular path around the nucleus in which electrons revolve, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे। ये ध्यान रखना, सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट पैराग्राफ से, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, maximum number of electrons in any orbit, maximum number of electrons in any orbit, किसी भी ऑर्बिट में 2n², where n number of orbit, जिस ऑर्बिट की आप बात करो। सुन लीजिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस सुन लीजिए। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? दोनों की डिफाइन लिखनी है और कुछ नहीं। एक तरफ ऑर्बिट बना लीजिए कॉलम में और एक तरफ ऑर्बिटल। अगर आपको दोनों की डिफाइन याद है, बस वही आपको यहाँ लिखनी होती है। और किसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ये आपको लिखना है। 2 या 3 डिफरेंस अगर हम लिखना चाहें तो लिखिए जरा। पहले ऑर्बिट की डिफाइन जो भी लिखा है, क्या थी ऑर्बिट की डिफाइन? बोलो, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। तो लिखिए,
ऑर्बिट में पहला पॉइंट, ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ orbit is a well defined circular path around the nucleus orbit is a well defined circular path around the nucleus in which electrons revolve इसमें लिखिए ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल की डिफाइन क्या थी, मैंने बताया था 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एनर्जी मैक्सिमम होती है। लिखिए जरा, ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस, ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस, orbital is the 3 dimensional space around the nucleus, orbital is the 3 dimensional space around the nucleus within which the probability of finding electron is maximum। समझ में? अब दूसरा पॉइंट बताइए भाई, ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n² और ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। तो लिख लीजिए, maximum number of electron in any orbit, maximum number of electron in any orbit, maximum number of electrons in any orbit is given by 2n², where n 2n² where n is the number of the orbit, where n is the number of the orbit। इधर लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखना है, इधर लिखिए जरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in any orbital, maximum number of electron in any orbital is 2, maximum number of electron in any orbital is 2। तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तीसरा पॉइंट और लिख लो चाहिए। हाँ भाई, ऑर्बिट कैसी होती है, सर्कुलर या डिस्क शेप की होती है, यानी कि सर्कुलर प्लेन में मान के चलती, और ऑर्बिटल आपने पढ़ा अलग अलग शेप है, एस है स्फेरिकल है, पी कैसा है डम्बल, डी कैसा है डबल डम्बल, एफ कैसा है कॉम्प्लेक्स। तो ऑर्बिटल की शेप अलग अलग होती है, ऑर्बिट की शेप सिर्फ सर्कुलर हो। तो लिखिए, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए बस, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक, all orbits are circular and disc-like, all orbits are circular and disc-like। इधर लिखिए, different orbitals have different shape, different orbitals have different shape। अब देखो ध्यान से सुन लो, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, वैसे भी उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, क्वांटम नंबर के बाद बहुत अच्छा समझ में आता है। पता है हमें जो ऑर्बिटल, या आपने देखा थोड़ा एक इमेज बनाइए
कि एटम कैसा दिखता है, जरा ध्यान से समझा दूं मैं आपको। एक तरीका है, अगर आप ध्यान से समझो। अभी थोड़ी सी एक दो कमी है, क्योंकि क्वांटम नंबर्स के बाद बहुत अच्छा समझ में आता है। पहले फिलहाल थोड़ा सा समझ लीजिए वैसे डिफरेंस क्या। देखिए नॉर्मली हम क्या इमेज बना के चले हुए हैं, पहले अपनी सुन लीजिए। आप सबको एटम कैसे दिखता है, यहाँ ध्यान दो जरा एक मिनट। आपको एटम दिखता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। फिर ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। फिर सर्कुलर पाथ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ये हमें एक एक्सपेक्टेशन है, ये कह सकते हैं कि हम हाइपोथेटिकल कंडीशन में जब जाते हैं तो हमें ऐसा एटम दिखता है। ऐसे ही तो दिखता है कि बीच में न्यूक्लियस और बाहर ऑर्बिट्स है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ देख लो जरा। लेकिन अब हमने जैसे यहाँ कुछ ऑर्बिटल्स वगैरह की नॉलेज ली, तो आगे क्या होता है सुन लो जरा। इस ऑर्बिट के अंदर होती है सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन है। तो नॉर्मली होता क्या, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये जो आपने ऑर्बिट्स बनाई है, यहाँ देखो जरा, ये जो आपने ऑर्बिट्स बनाई है, 1 है, 2 है, 3, ये एक्चुअली ऐसे नहीं होती। होती कैसे है, समझा दूं मैं। देखो सेंटर में है ये न्यूक्लियस, सेंटर में है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के बाद, क्योंकि मैंने अभी कहा कुछ क्वांटम नंबर्स की हमें जरूरत है, सबसे पहला ऑर्बिटल होता है 1s। अभी हम ये आगे क्वांटम नंबर में सीखेंगे। सबसे पहला ऑर्बिटल होता है 1s, और s कैसा है, स्फीयर। तो पहला स्फीयर ठीक न्यूक्लियस के ऊपर होता है, तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं s में। तो पहला ऑर्बिटल कहाँ है, ठीक न्यूक्लियस के ऊपर, कोई गैप नहीं होता, बीच में कोई नोड नहीं होता। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ठीक ऊपर इलेक्ट्रॉन। और कौन सा ऑर्बिटल था, 1s, तो ये 1s होता है। तो ये जो आपको फर्स्ट ऑर्बिट दिखती है, वो ऐसे नहीं होती कि न्यूक्लियस से गैप पे आ रहे, नहीं, बिल्कुल ठीक न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1s ऑर्बिटल। अब 1s के बाद आता है 2s, लेकिन 2s ऑर्बिटल में एक नोड होता है, रेडियल नोड एक होता है। ये मैंने कहा क्वांटम नंबर से अच्छा समझ में आता बाद में, फिलहाल समझ लीजिए कि एक नोड है। तो एक कुछ जगह पहले खाली होगी, पहले ये खाली रहेगी। अब 2s आए, अब ये 2s, तो इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बीच में खाली जगह है, ये खाली जगह रेडियल नोड, ये 2s। तो इसका मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल के बाद खाली जगह, फिर 2s ऑर्बिटल स्फीयर। अब 2s के बाद आता है 2p, ये दोनों सेकंड ऑर्बिट में। ये जो हमें ऐसी ऑर्बिट दिख रही है ना सर्कुलर, ये ऐसी नहीं, बल्कि इसमें 2s और 2p दो तरह के ऑर्बिटल। तो अब यहाँ 2p बनेंगे। अब 2p बनाने के लिए हमें एक्सिस चाहिए, तो हम यहाँ एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वो एक्सिस पे होता है। 3 एक्सिस बना ली, तो यहाँ बनेगा 2px। अगर हमने ये x एक्सिस मान ली, तो ये कौन सा है, 2px। यहां बनेगा 2py। वो ये देखो ये डंबल, आपको कि डंबल तो नहीं, तो बहुत गैप दिख रहा नहीं, एटम इतना छोटा है, वो तो हम बनाने के लिए अपने आसानी के लिए कर रहे हैं। और ये 2pz। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें सेकेंड ऑर्बिट ये सर्कुलर दिखती है, वो सर्कुलर नहीं होती, बल्कि पहले उसमें s ऑर्बिटल है जो सर्किल स्फेरिकल है, और उसके बराबर में ही ठीक वहां डंबल लगे हुए। वे डंबल एक्स एक्सिस पे जो डंबल लगा वो px है, वाई एक्सिस पे लगा py है, जेड एक्सिस पे लगा pz। अब इसके बाद आता है फिर थर्ड सेल में 3s। अब फिर नोड्स आते, फिर खाली जगह आती, यानी कि थर्ड फिर गैप से शुरू हो, ये कंडीशन थर्ड सेल शुरू। फिर आता है सबसे पहले s, फिर आता है 3s, ये 3s ऑर्बिटल है, ये स्फीयर है। क्योंकि ऊपर को यहां बनाएंगे ना, ऐसे कर देंगे तो ये नहीं समझ में आएगा, इसमें से है ये स्फीयर। फिर 3s के बाद आता है 3p, तो इसका मतलब यहाँ डंबल बनने शुरू हो जाएंगे, ये डंबल बनने शुरू हो जाए। क्या बना, 3p। 3p के बाद आता है 3z। तो अब z यही बनता है। अब z आपने पढ़ा 5 टाइप के ऑर्बिटल है। अब ये 5 कैसे बनाओगे, तो एक अगर 4 लोब आप इस पे दिखा दो, इसके पीछे बनेंगे बाद में इसके लोब।
अलग होंगे वे लोग, ये तो ये बना dx² y²। अगर ये लोग बीच में बना दोगे आप इनके बीच में, तो dxy yz के बीच में बना दोगे तो उस टाइप से। तो इसका मतलब जो आपको ये सर्कुलर दिखाई देता है तो एक्चुअल इमेज ये होनी चाहिए। पता है हमें, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या केमिकल बॉन्डिंग पे जाएंगे, तो हम हमेशा वैलेंस सेल की बात करते हैं कि एटम की वैलेंस सेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती। तो जब वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मान ली इलेक्ट्रॉन एस में है तो हमें इमेज होनी चाहिए कि बाहर की तरफ स्फीयर है उसमें इलेक्ट्रॉन। हाँ। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में है तो हमें इमेज होनी चाहिए बाहर की तरफ डंबल है उनमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वे ही डंबल आगे शेयर करेंगे, ये ध्यान रखना। या जिस टाइप का भी बॉन्ड बनाना है उन्हीं वैलेंस सेल से ही बना। अगर बाहर की तरफ डी है तो हमें डबल डंबल दिखने चाहिए, तो हमें सबसे बाहर वाले की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज आपको इमेज होनी चाहिए। तो जो आपको मैंने समझाया कि हमें दिखते तो ऐसे हैं, क्योंकि हम 10th से यही पढ़ते आते हैं कि सर्कुलर पाथ है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली न्यूक्लियस के ऊपर पहला ऑर्बिटल होता है, गैप से दूसरा होता है, फिर ये कंडीशन। तो ये पहली जो ऑर्बिट है वो पहली ऑर्बिट ये है, दूसरी ऑर्बिट इन दोनों से बनी, एस सबसेल और पी सबसेल। एस और पी ऑर्बिटल के ग्रुप बने, फिर उनसे सेकंड बनी, फिर थर्ड बनी, ऐसे ही फोर्थ बनी। तो इस तरीके से ये इनका डायग्राम है। तो ये थोड़ा सा सोचा करो कि अगर कभी भी किसी ऑर्बिट के बारे में आप बात कर रहे हो तो वहां ऑर्बिटल कौन से, तो आपको ऐसा ही दिखना चाहिए कि वहां क्या कौन से। तो ये बात क्लियर होगी। बोलो अब ऑर्बिटल क्या है? वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन है। सब सेल क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स है। और ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर पाथ है, यानी कि सब ऑर्बिट को मिला दें तो ऑर्बिट बन जाए। तो ऑर्बिट सबसे बड़ी यूनिट है। ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन, यह इसका रिवर्स बोल सकते हैं, ऑर्बिटल वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल ने ग्रुप बनाया सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट ने मिलकर सेल या ऑर्बिट बना। तो किसी भी तरीके से ये सोच सकते हो, ये चीज ध्यान। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके नॉलेज।